अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम केस की समाअत थी। अडयाला में जारी इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो साइफर का मुकदमा चल रहा है, जो जेल ट्रायल है, खुफिया ट्रायल है, उसकी बाबत जो इंट्रा कोर्ट अपील है, उसकी आज समाअत थी। पिछली समाअत के ऊपर जस्टिस हसन गुल औरंगजेब और जस्टिस रफत सिमन ने इसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर जारी किया था कि जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता इंटर कोर्ट अपील का, तो समाअत को रोक दिया जाए। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से साइफर केस में दाखिल करदा बेल का जो फैसला है वो भी सामने आया है। उसमें एक दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग और अहम हैं इन तमाम केसेस और सूरत हाल से मुतल्लिका, उससे बात करेंगे। और तीसरी बात जो है, आज बुशरा बीबी के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक के सामने उनके ऊपर अदम एतमाद का बाकायदा अदालत में इजहार कर दिया। और उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट है वो भी बात करेंगे। सबसे पहले एक बात शुरू करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज की प्रोसीडिंग्स थी जस्टिस हसन गुल औरंगजेब और जस्टिस रिफत सिमन के सामने। इस बाबत आपको मैं याद कराता चलूं कि जो सीरियस कंसर्न्स दिखाए थे अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपील में, ये याद रखिएगा कि इसको पहले सिंगल बेंच जो है इत्मीनान का इजहार कर चुका है और वो सिंगल बेंच चीफ जस्टिस साहब का था। और उन्होंने कहा कि ये साइफर ट्रायल, जेल ट्रायल और वो ठीक हो रहा है, तो उसी के ऊपर ये अपील इस वक्त आई हुई है दो जजेस के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही, जिन्होंने जब इस मामले के अंदर फर्दर प्रोब किया। और इसमें इमरान खान साहब के जो वकील हैं, बड़े नामी ग्रामी कानूनदान हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं। बड़ा अच्छा वो माशाल्लाह उन्होंने केस लड़ा और उन्होंने जो चीजें हाईलाइट की, उससे अदालत इस नतीजे पे पहुंची कि इस केस में बादियो नजर बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं फेयर ट्रायल के। जो किसी भी मुल्जम का एक हक होता है, हक दिफा होता है, और किसी ट्रायल की शफाफियत होती है, उन तमाम चीजों को लेकर सीरियस कंसर्न्स हैं। इसीलिए अदालत ने इस पे एक इंटरम स्टे इंजंक्शन के तौर पर जारी किया था और अटॉर्नी जनरल साहब को बारहा तंबीह की कि उन्हें अदालत को मुतमईन करना पड़ेगा कि ये जो जेल ट्रायल और खुफिया ट्रायल हो रहा है, ये क्या काबिल कबूल है या नहीं है। लास्ट हेयरिंग पे भी वो मुतमईन नहीं कर सके। आज की हेयरिंग में भी कुछ इस किस्म की सूरत हाल रही। अटॉर्नी जनरल साहब ने काफी बातें की, कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश करने थे जो नहीं कर सके, और जिसके ऊपर हाई कोर्ट की जानिब से कुछ फर्दर ऑब्जर्वेशंस भी आई हैं। और अभी ये मामला इस अदालत में पीर के रोज तक चला गया है। मुख्तसरन सी बात करते हैं कि अदालत के अंदर जो आज आर्गूमेंट्स हुए वो किस नोयत के थे और उनके क्या मानी है। रिपोर्टिंग तो आपने जरूर देख ली होगी। जो कंसर्न था अदालत का उसको दोहराया गया और सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से भी ये चीजें पॉइंट आउट की गई कि जी इस केस में इस वक्त सीरियस इश्यूज हैं फेयर ट्रायल को लेकर। और इसमें जो जस्टिस हसन गुल औरंगजेब साहब का एक बड़ा मानी खेज जुमला जो रिपोर्ट हो रहा है वो ये था, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा कि जिस तरह आपने सिंगल बेंच को मुतमईन किया, वैसे ही हमें भी आप मुतमईन करें कि ये जो ट्रायल, खुफिया ट्रायल और जेल ट्रायल, और जिस तरीके से ये ट्रायल चल रहा है, वो जो है वो इत्मीनान के काबिल है और इसमें कोई फेयर ट्रायल के और कानून की जो खिलाफवर्जी है वो नहीं हो रही है, जो कि अभी तक अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो नहीं कर पा रहे। इस सिलसिले में अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि क्या आप ये खुफिया ट्रायल करने की वजह जो बादी नजर आप बता रहे हैं, वो वाहिद वजह तो हमें यही नजर आ रही है कि आप इसके अंदर कोई हिफाजत का मामला है, क्योंकि ये प्लीड किया जा रहा है कि इमरान खान साहब की जो हिफाजत है वो उनके मतमई नजर है। और ये नाज़रीन आपको याद होगा, ये आर्गूमेंट ज्यादा इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि माजी में जब इमरान खान साहब को 6 जगह इस्लामाबाद में अदालतों में पेश करने का हुक्म मिलता था, तो उनकी ये प्ली के उनको सीरियस कंसर्न्स हैं सिक्योरिटी के, तो इसलिए एक जगह ये ट्रायल सारे कर दिए जाए। वो रिजेक्ट हो चुकी है बाकायदा तौर पर अदालतों से, और वहाँ की हुकूमत ने उसकी खिलाफ उसके खिलाफ उसके उन्होंने खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स किए हैं। और अब वो दूसरा आर्गुमेंट ले रहे हैं कि जी उनकी हिफाजत के पेश नजर जेल ट्रायल कर रहे हैं। यहाँ पे अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि अगर जेल ट्रायल है तो जेल ट्रायल में कहा फिर आप इसको खुफिया कैसे कर रहे हैं। ये वो वाला पॉइंट है जो सबसे ज्यादा मुश्किल होगा डिफेंड करने के लिए। मेरी ख्याल में वफाकी हुकूमत ने अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो किया हो और उनकी मैलाफाइडी ना हो, यानी कि बदनीयती ना हो, तो शायद वो जेल ट्रायल तो डिफेंड कर लेंगे। लेकिन ये जो ट्रायल खुफिया ट्रायल कहा जा रहा है, ये खुफिया ट्रायल वो डिफेंड ना कर पाएंगे क्योंकि कोई ऐसी ग्राउंड्स नहीं है कि ये ट्रायल खुफिया हो सके। क्योंकि
इस ट्रायल के अंदर तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रोसिक्यूशन के केस के मुताबिक पेश ही नहीं की गई, तो फिर अब किस चीज को वो खुफिया रखना चाहते हैं? तो लिहाजा ये बड़ा नॉन डिफेंडेबल किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। एक और बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज है इस केस के अंदर वो ये है कि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो आज भी बारहा यकीन दहानी के बावजूद वफाकी हुकूमत और काबीना की जानिब से जो ये मंजूरी दी गई है कि जेल ट्रायल होगा और समाअत होगी, वो पेश नहीं कर सके। और उसकी वजह हमें यही नजर आती है। अब देखिए, उन्होंने मंडे का दावा किया है और वादा भी किया है कि जी मंडे को लाजमी सारे कागजात पेश कर देंगे। उसकी वजह मुझे यही नजर आती है क्योंकि ये जेल ट्रायल और खुफिया ट्रायल पहले शुरू हो गया था और वफाकी हुकूमत की जो मंजूरी और कैबिनेट की मंजूरी, ये इनको बाद में ख्याल आया तो वो बाद में मंजूरी आई। तो लिहाजा इसलिए ये कागजात इस वक्त पेश नहीं किए जा रहे। शायद कुछ चीजें जिसे कहते हैं ना पंजाबी में सिद्धियां पद्धतियां कर रहे हैं, तो उसके बाद वो पेश कर देंगे। बहरकैफ वो जो भी पेश करेंगे बड़ा मुश्किल होगा डिफेंड करना। और नजर यही आ रहा है कि सोमवार के रोज इस ट्रायल को पब्लिक ट्रायल करने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे सकती है, क्योंकि जस्टिस हसन गुल रंगजेब ने ये भी कहा है कि सोमवार को ही हम इसमें फाइनल हियरिंग करके उसी रोज फैसला भी सुना देंगे। तो अनलेस और अनटिल अटॉर्नी जनरल साहब कोई ऐसा कबूतर निकाल के ले आए जिससे वो अदालत को मुतमईन करके उनका जहन बदल सकें, लगता यही है कि ये ओपन ट्रायल होगा। और ये मैं समझता हूं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन दो इंडिपेंडेंट जजेस की बहुत बड़ी एक काविश भी है और कोशिश भी होगी। अल्लाह इनकी हिफाजत करे, क्योंकि बीच में भी जुम्मा, हफ्ता और इतवार है और आपको पता है कि इस वक्त जो हमारे कंपनी बहादुर के लोग हैं वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें खैर किसी सूरत मंजूर नहीं है कि ये ओपन ट्रायल हो। तो अल्लाह खैर करे। जिस तरह भी देखते हैं कि मंडे को क्या फैसला आता है। एक और चीज इंटरेस्टिंग जो इस केस में आज ऑब्जर्वेशन आई, वो हसन गुल औरंगजेब साहब की जानिब से थी कि इसमें जो दफात लगाई गई हैं उनके मुताबिक मुल्जिम को सजाए मौत भी हो सकती है। लिहाजा ये बड़ा सीरियस मामला है और इसको हुकूमत किसी सूरत लाइटली ना ले, क्योंकि इसमें जो फेयरनेस और शफाफियत के जो और फेयर ट्रायल के जो चीजें मद्देनजर रखनी है वो बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल साहब अनवर मंसूर का कहना था मुस्कुराते हुए कि जी ऐसा नहीं होगा, इनको ये सजाए मौत तो नहीं होगी मेरे ख्याल में। जिसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब का भी कमेंट उन्होंने दिया और उन्होंने कहा जी कि ये खुद ही जो प्रोसिक्यूशन है वो मान रही है कि इनकी प्रोसिक्यूशन कामयाब नहीं होगी। मैं इसको किसी और सूरत देखता हूं। मैं इसको इस ऐसी सूरत देखता हूं कि ये बेसिकली प्रूफ है कि हुकूमत ने किस हद तक, क्योंकि ये तो हुकूमत को इत्मीनान है कि सजा होगी, इसमें दूसरी कोई चॉइस ही नहीं है। क्या सजा होगी वो उन्होंने पहले से तय करके रखा हुआ है। और अनवर मंसूर साहब ने भोलपन में उनके मुंह से निकल गया, नहीं नहीं सजाए मौत नहीं है, वो शायद 10 साल है या 14 साल है, जो भी है। तो ये चीज भी ऐसी है जिसका अदालत ने नोटिस भी लिया और नोटिस लेना भी चाहिए कि किस तरह इत्मीनान से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि फलां सजा नहीं होगी लेकिन फलां सजा हो सकती है। तो ये सूरत हाल जो है ये भी काफी तशवीशनाक है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी शेयर करता हूं आपके साथ, क्योंकि कंपनी बहादुर को ये लगता है कि शायद उनसे ये वाला जो बेंच है ये मैनेज ना हो सके। लिहाजा उन्होंने और ये ओपन ट्रायल अगर हो जाता है तो इसमें बहुत सारे मिसाइल हैं, कबाहतें भी हैं और प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन दोनों बहुत मुश्किल हो जाएंगी और दोनों पे बहुत सुबकी भी होगी। मैं ये बात फिर दोहराता हूं कि फैसला तो उन्होंने किया हुआ है कि सजा देनी है इमरान खान को, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन हिफ्जे मात कदम के तौर पर अलकादर ट्रस्ट का केस कल या सोमवार को वो दाखिल होने जा रहा है और उसके अंदर मेरे पास पूरी तफसील मौजूद है। वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आज रात को ही आपके साथ एक डिटेल उसके ऊपर वी लॉग करूं। लेकिन हुकूमत जो है, चूंकि उसमें उनकी तैयारी है कि जो बुशरा बीबी की बेल थी वो भी सोमवार तक, सॉरी जुमे तक थी, कल उनकी पेशी है जज बशीर के सामने। एक वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन पहले ही सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है जिसमें अलकादर ट्रस्ट वाला केस जो है वो जेल में ट्रायल चलाया जाना है। तो लिहाजा इस वक्त जो रेफरेंस है वो उनका तैयार है, बड़ा भोंडा सा रेफरेंस है, मेरी नजर से गुजरा है। जिस तरह का साइफर फजूल एक केस था, तोशा खाना फजूल केस है, इसी तरह से कादर वाला भी विदाउट एनी एविडेंस किसी भी फेयर जगह पे चलेगा तो उसमें से खैर साबित तो कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जिस चीज का रोना रो रहे हैं, जो कह रहे हैं 190 मिलियन, भाई पहली दफा तो कोई पैसे पाकिस्तान आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं, आपको कोई तकलीफ है तो आप उसको वापस ले लें या जो कर लें, लेकिन वो बात नहीं है। असल मकसद तो इमरान खान को सजा देना है। और अब ये फैसला भी हो चुका है कि बुशरा बीबी को भी उनके साथ ही नथी किया जाए।
تاکہ پریشر بڑھ سکے، کیونکہ عمران خان اپنے خود کو جیل میں ڈالنے کے اوپر تو نہیں ٹوٹ سکا، تو لہٰذا یہ کیس کی بھی تیاری ہے، یہ کل آ سکتا ہے، اس کے لیے ہماری تیاری ہے، اور میں اس پہ بڑا تفصیلی ویلاگ بھی کروں گا۔ 8 شاید ملزمان بنائے گئے ہیں اس کیس کے اندر، یہ بھی چلیں آپ سے بریکنگ نیوز شیئر کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو دوسری جو آج کی اہم خبر تھی وہ ہے جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے شاہ محمود کی بیل اپلیکیشن کا۔ خیر وہ تفصیلی فیصلہ جو ہے اس کے اندر کوئی ایسی بڑی نئی بات تو نہیں ہے، ماں سوائے ایک بات کی جس کی وجہ سے میں اس کو مینشن کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کل آیا چیف جسٹس صاحب کی جانب سے، ان کی بیل ریجیکٹ کر دی گئی، ایکسپیکٹڈ بھی تھا کیونکہ پہلے عمران خان صاحب کی بھی بیل ریجیکٹ ہو چکی تھی۔ تو یہ بیل ریجیکٹ ہونے کے بعد انہوں نے آخر میں 2 سطر لکھی، اور ان 2 سطروں میں انہوں نے ایک بڑی عجیب سی چیز لکھ دی کہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ 4 ہفتوں کے اندر اندر کر دے۔ اچھا، یہ جو انہوں نے لکھ دیا، اب بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو اپنے ہمارے صاحب ہیں، سوری، اس پہ جو 4 ہفتوں کے اندر فیصلہ کر دیں، لیکن 4 ہفتوں کے اندر فیصلہ کرنے کا حکم تو انہوں نے کل جاری کیا، جبکہ پرسوں اس ٹرائل کو ڈی بی جو ہے، جو کہ سنگل بینچ سے بڑا ہے، اس کا فیصلہ آلریڈی اس کیس کو اس وقت سسپینڈ کر چکا ہے، یعنی کہ اس کا جو ٹرائل ہے وہ روک چکا ہے، لیکن اس چیز کو اگنور کرتے ہوئے سنگل بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ 4 ہفتوں کا ٹرائل جو ہے کنکلوڈ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو ابھی یہ چیز جو ہے ایک نئی کنفیوژن کریٹ کر دے گی، لیکن کنفیوژن کے ساتھ ساتھ دس آلسو ڈسکلوزز دا مائنڈ، اور جو مائنڈ سیٹ ہے کہ کس طرح سے لگ یہ رہا ہے کہ اس کیس کو بڑی شدت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اس کو کنکلوڈ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اسی فیصلے سے جو اس میں جو بات سامنے آئی ہے کہ اس ٹرائل میں جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں ان کی جانب سے ایک دباؤ ہے کہ اس کیس کو 4 ہفتوں کے اندر کمپلیٹ کیا جائے، جبکہ دوسرے 2 ججز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ ٹرائل کیا جا رہا ہے اور جس مینر میں یہ پوری کنڈکٹ ہو رہی ہے پروسیکیوشن، اس کے اندر بہت زیادہ تحفظات ہیں حصول انصاف کو لے کر۔ تو یہ ایک سچویشن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس کا ضرور نوٹس لینا چاہیے تھا کہ اگر ایک ڈی بی جو ہے وہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک حکم دے چکی ہے، تو یہ 4 ہفتوں والی جو بات لکھی گئی یہ شاید تھوڑی زیادہ ہو گئی جو ضرورت تھی اس سے۔ لیکن آج جب اسلام آباد رپورٹڈلی آج جب اسلام آباد میں ان کی عدالت میں بشرا بی بی کی جانب سے یہ تحفظات ظاہر کیے گئے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب کہ ان کے اوپر 22 کا ایک الزام لگایا گیا، تو سننے میں آ رہا ہے کہ جو وکیل ہیں بشرا بی بی کے، پنجوتا صاحب، ان کے اوپر کافی زیادہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی عدالت کے اندر اور اس کو انٹرٹین نہیں کیا گیا۔ یہاں پہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جب آپ کسی عدالت کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں تو یہ سبسٹانشیٹڈ ہونا چاہیے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ تو ایک تو اس میں پہلی چیز درکار یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کسی کا آپ کے خلاف تعصب ہے تو اس تعصب کو کسی چیز ایویڈنس کے ساتھ آپ کو پیش کرنا ہے، ورنہ آپ خواہ مخواہ عدالت کو بہت زیادہ اپنے خلاف اینٹیگنائز کر لیتے ہیں۔ لیکن دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ اصول یہ رہے ہیں کہ اگر آپ جج جو بھی ہے ان کے اوپر یہ کوئی بھی جو اکیوز پرسن ہے جس کو کنسرنز ہوں انصاف کے لیے، اور وہ کسی جج کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار کر دے، تو جو روایت ہے، جو جوڈیشل پریکٹس ہے، اور وہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ یہ ہے کہ یہ آپ نے اس معاملے کو اس میں آپ خود ہی الگ ہو جاتے ہیں، یہ بہتر سمجھا جاتا ہے، تاکہ آلدو آپ کا الگ ہونا کسی صورت یہ پروو نہیں کرتا کہ آپ کا باعث ہے، لیکن یہ ضرور پروف کرتا ہے کہ چونکہ ایک ایلیگیشن آ گیا ہے تو لہٰذا کل کوئی شک نہ رہے، آپ خود ہی اس کیس سے الگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ججز تو اور بھی ہیں جو اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں دونوں سائڈز کی مطمع نظر ہونی چاہیے کہ اگر بشرا بی بی یا عمران خان صاحب کی جانب سے عدم اطمینان کا اظہار کیا جاتا ہے تو خیر اس کو ضرور سبسٹانشیٹ کرنا چاہیے، وہ انسیڈنٹس کوٹ کر سکتے ہیں کہاں سے ان کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف باعث ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جوڈیشل سائیڈ ہے ان کو بھی یہ چیز ضرور دیکھنی چاہیے کہ ان کی طرف سے انسسٹنس کہ انہوں نے ہی سننا ہے اس معاملے کو، یہ بھی بہت زیادہ شکوک کو جنم دیتی ہے، اور کل یہ چیزیں اپیلوں میں سامنے آ سکتی ہیں کہ باوجود
ان کے اوپر یہ اعتراض اٹھایا گیا لیکن وہ پھر بھی کیس سنتے رہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں، دونوں سائڈ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جب بھی ایسی کوئی چیز آئے تو قانون یہ کہتا ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ اکیوز پرسن کو دینا چاہیے، جوڈیشل سائڈ کو زیادہ اس کے اوپر دیکھنا چاہیے. تو یہی اس کے ساتھ یہ آج کی اپڈیٹ تھی. کوشش کروں گا کہ مجھے جیسے ہی زیادہ مزید معلومات ملتی ہیں نیب کی جانب سے ڈالی جانے والی القادر ٹرسٹ میں نئی واردات، اور وہ جو کل یا اگلے ہفتے ریفرنس فائل کرنے جا رہے ہیں القادر ٹرسٹ میں، اس کی کچھ تفصیل آپ سے بھی شیئر کریں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. خدا حافظ.